साइंस के मुताबिक डिप्रेशन में दिमाग के कुछ केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से मूड लो रहता है, नींद डिस्टर्ब होती है, चीज़ें बेमतलब लगती हैं और कभी कभी लाइफ में किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। ये सब सिम्टम्स रियल है और डॉक्टर्स उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर केसेस में मेडिकेशन या थेरेपी ज़रूरी होती है और इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन मसला तब होता है जब हम सिर्फ मेडिसिन को सोल्यूशन समझ लेते हैं और ज़िंदगी के असल स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं। तो कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिल का सुकून है। यानी सिर्फ केमिकल या पिल से नहीं, रूह का सुकून अल्लाह से मिलता है। जब हम कुरान को समझने के लिए खोलते हैं तो अल्लाह हमसे बात करता है और ये रिश्ता हीलिंग का असल ज़रिया बनता है। डिप्रेशन का इलाज सिर्फ दवाई नहीं, उसका मल्टी लेयर्ड सोल्यूशन होता है। डॉक्टर का मशवरा लेना, ज़रूरत हो तो मेडिसिन लेना, साथ साथ कुरान को समझकर रोज़ाना 5 आयात पढ़ना, फजर के बाद कुछ वक्त ज़िकार और दुआ में गुजारना, अपनी लाइफ को 5 रुकने इस्लाम के मुताबिक ढाल ले, हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जो मिला है उसका शुक्र, किसी अपने शख्स से बात शेयर करें, दिल हल्का होता है। इस्लाम ने हमें सिर्फ इबादत नहीं दी, पूरा एक लाइफस्टाइल सिस्टम दिया है। इन 5 अरकान को समझना ज़रूरी है। 1. शहादा, अपनी पहचान अल्लाह के साथ जुड़ना। 2. सलाह, हर दिन 5 बार अल्लाह से रिकनेक्ट करना। 3. सौम, नफ्स की ट्रेनिंग। 4. ज़कात, दुनिया से लगाव कम करने का ज़रिया। 5. हज, ईगो तोड़कर अल्लाह के सामने झुकना। अगर ये 5 बुनियादी चीज़ें ज़िंदगी से निकल जाएं तो बंदा सिर्फ फिज़िकली नहीं, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी वीक हो जाता है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, डॉक्टर्स का रोल अपनी जगह है, उनका इल्म भी अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन जैसे बंदा सिर्फ दवाई ले और डाइट ना देखे, वैसे ही सिर्फ दवाई ले और रूहानी पहलू इग्नोर करे तो शिफा मुकम्मल नहीं होती। इसलिए हमें बैलेंस चाहिए। जहाँ थेरेपी ज़रूरी हो वहाँ ज़रूर करें, जहाँ दवाई की एडवाइस हो वहाँ लेने में हिचकिचाहट ना हो, लेकिन साथ साथ अपनी रूह, अल्लाह से रिश्ता और ज़िंदगी का मकसद समझना भी लाजमी है। असल में ये ज़िंदगी के तरतीब और रूहानी डिस्कनेक्ट का इशू भी हो सकता है। इस्लाम ने हमें डिप्रेशन का लफ्ज़ तो नहीं दिया, लेकिन हुज़न, गम और तांग दिली का जिक्र कुरान में बार बार आता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का गम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तन्हाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमुल हुज़न, सब ने इमोशनल पेन महसूस किया, लेकिन उन सब ने अपना रुख अल्लाह की तरफ किया। अल्लाह ने हमें कंप्लीट लाइफस्टाइल दिया है कुरान और सुन्ना के ज़रिए, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा हमें इमोशनली और स्पिरिचुअली स्टेबल करता है। इसलिए अगर आप जेन्युइनली ठीक होना चाहते हैं तो दवाई के साथ साथ अपना सिस्टम भी ठीक करें, अपनी रूहानी हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझे जितना फ़िज़िकल हेल्थ को। आज से बाल के अभी से शुरू करें, क्योंकि असल हीलिंग सिर्फ दवाई से नहीं, ज़िंदगी के रुख सही करने से आती है। हेल्थ एंड वेल्थ से कनेक्टेड रहें। सब्सक्राइब।